अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस बाल स्विच के बारे में बात करेंगे और इसका दूसरा नाम टिल्ट स्विच भी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है SW/520D, तो आप इसको इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। अब इसको टिल्ट और बॉल स्विच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको टिल्ट करने से ये स्विच ऑन ऑफ होता है और इसके अंदर एक मेटालिक बॉल है और ये जो दो पिन्स हैं ये अंदर जाके डिस्कनेक्टेड हैं आपस में। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में होता है तो वो बॉल इन दो पिन्स को कनेक्ट कर रही होती हैं और जैसे हम इसे टिल्ट करते हैं तो वो बॉल डिस्कनेक्ट कर देती है इन दो पिन्स को। अच्छा, इस स्विच को आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करना बहुत आसान है। किसी भी एक पिन को आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है और दूसरी पिन को डिजिटल पिन के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने अटैच कर दिया है इसको। एक जो वायर है वो पिन नंबर 8 के साथ अटैच की है और यहाँ पर मैंने ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया है। अच्छा, जो इसका दूसरा तरीका है अटैच करने का, वो जिस तरह हम पुश बटन अटैच करते हैं तो आप इस तरह भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ। तो उस केस में थोड़ा सा कोड भी चेंज होगा। तो ये ईजी वे है कनेक्ट करने का। तो अभी हम इसी में रहते हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप में इस स्विच से वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे। आपको पता है दो वैल्यूज देगा, एक ऑन की और एक ऑफ की। तो उसके लिए हम अपने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ अटैच कर लेते हैं। तो कोड आपको सामने शो हो रहा है। आज हमारे पास दो कोड्स हैं और दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर किसी भी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हमने वर्ड सेटअप लिखा है और उसके अंदर सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए serial.begin फंक्शन कॉल किया है, क्योंकि जो हमारा स्विच है उसकी वैल्यू सीरियल मॉनिटर में ही प्रिंट हो रही होंगी। और उसके बाद पिन मोड डिक्लेयर किया है और आपको याद होगा कि स्विच की जो दूसरी पिन थी वो हमने पिन नंबर 8 के साथ अटैच की थी, तो इसको मैंने इनपुट दे दिया है। और उसके बाद डिजिटल राइट फंक्शन कॉल किया है और पिन नंबर 8 को हाई कर दिया है। वाइल लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने serial.print फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन हमारे स्विच की वैल्यूज को रीड करेगा और सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवा देगा। एलन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, यानी जो भी अगली रीडिंग रीड करेगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। और उसके बाद डिजिटल रीड फंक्शन कॉल किया है और यानी इसका मतलब है कि हमें डिजिटल जो भी वैल्यू होगी स्विच की वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड अपलोड हो चुका है और यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ। तो वैल्यूज़ आपके सामने शो होने लग गई हैं। 0 0 इस वक्त वैल्यू 0 है। तो अब मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो आपने देखा कि वैल्यूज़ फ़ौरन 1 में शिफ्ट हो गई। तो ये सिंपल सा तरीका है इस बॉल स्विच को आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करने का। अब हम इस बॉल स्विच से किसी चीज़ को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो हम एलईडी लाइट को ही लेंगे क्योंकि सबसे सिंपल है इसको कनेक्ट करना। आपको पता है कि जो लंबी वाली पिन होती है एलईडी लाइट की वो 5 वोल्ट के साथ अटैच होती है और जो छोटी वाली पिन होती है ये ग्राउंड के साथ अटैच होती है। और ये भी आपको पता होगा कि एलईडी लाइट को आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करने से पहले हम इसके साथ एक रजिस्टर भी अटैच करते हैं। नॉर्मली 220 ओम्स का रजिस्टर अटैच करते हैं, क्योंकि अगर हम रजिस्टर अटैच नहीं करेंगे तो हमारी एलईडी लाइट बर्न हो जाएगी। तो मैं इससे पिन नंबर 13 और 7 जो इसके ग्राउंड है इसके साथ अटैच करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर इंटरनल रजिस्टर है आर्डिनो बोर्ड में, तो हमें एक्सटर्नल रजिस्टर को अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस एलईडी के साथ ये वाली एलईडी भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जो पिन नंबर 13 है उसके साथ ये एलईडी भी अटैच है, तो दोनों एलईडीज कंट्रोल होंगी एक साथ। अच्छा, अब आपको दूसरा कोड शो हो रहा होगा। इस कोड में कुछ थोड़ा ही एडिड है। सबसे पहले पिन मोड में वो पिन नंबर 13 को हमने आउटपुट दिया है और उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट्स कॉल की हैं। इफ के अंदर लिखा है कि अगर तो डिजिटल रीड, यानी जो भी हमारा जो बॉल स्विच है ये वैल्यू देगा वो अगर हाई की इक्वल हुई तो एलईडी हाई हो जाएगी और साथ ही ये सीरियल मॉनिटर में प्रिंट भी हो जाएगी वही वैल्यू। और एल्स में ये है कि अगर तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू ना हुई तो एल्स की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर डिजिटल राइट हमने किया है और एलईडी लाइट को लो वैल्यू दे दी है और ये वैल्यू भी हम सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवा देंगे। तो अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो कोड अपलोड हो चुका है और अब मैं इसे टिल्ट करके देखता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे मैंने टिल्ट किया एलईडी लाइट हमारी ऑन हो चुकी है और एलईडी लाइट अब ऑफ हो चुकी है। तो ये था आज हमारा छोटा सा ये स्विच जो कि काफ़ी काम का है। इसको मैं शायद अपने एक फ्यूचर प्रोजेक्ट में यूज़ करूँ। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।